सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस डिवाइस की जो हमारे पावर ग्रिड की जान है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की, ग्रिड का वो अनदेखा नायक। अच्छा, कभी ये सोचा है कि पावर प्लांट में जो बिजली बनती है वो सैकड़ों हजारों मील दूर हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है, और वो भी बिना रास्ते में ही अपनी सारी ताकत खोए? यही सवाल ही तो सारी कहानी की शुरुआत है। तो इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के डिवाइस में छिपा है, और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। सच कहूं तो ये हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे बड़े कमाल को समझते हैं कि आखिर ये वोल्टेज को बदलने का जादू करता कैसे है। देखिए, इस जादू के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो वो पास में रखी दूसरी कॉइल में अपने आप बिना उसे छुए वोल्टेज पैदा कर देती है ना कमाल की बात। मतलब बिना किसी तार के पावर ट्रांसफर। और बस यही ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा राज है। तो ट्रांसफॉर्मर के ना दो मेन अवतार हैं। पहला है स्टेप अप। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से ज्यादा लपेटे होते हैं। नतीजा, ये वोल्टेज को आसमान पर पहुंचा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसा हम करते हैं ताकि बिजली को कम नुकसान के साथ लंबी दूरी तक भेजा जा सके। फिर आता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे गली मोहल्लों में लगे होते हैं। इनका काम ठीक उल्टा है। ये उस खतरनाक हाई वोल्टेज को वापस एक सेफ लेवल पर ले आते हैं, जिसे हम घरों में इस्तेमाल कर सकें। याद रखने वाली बात यह है, जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है, और यही कम करंट लंबी दूरी के ट्रांसमिशन का सीक्रेट है। अब ये सब सुनने में तो बड़ा परफेक्ट लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होते हैं? असल दुनिया में कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होती। तो चलिए अब जानते हैं इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता की असली कहानी, कि आखिर इसमें एनर्जी का लॉस होता कहाँ है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस के दो मेन विलेन हैं। पहला है कोर लॉस, जिसे हम आयरन लॉस भी कहते हैं, और दूसरा है कॉपर लॉस, जो उसकी वाइंडिंग में होता है। आयरन लॉस के अंदर भी दो चीजें हैं। पहला है हिस्टेरेसिस लॉस। सोचिए, ट्रांसफॉर्मर का जो लोहे का कोर है वो 1 सेकंड में 50 बार मैग्नेट बनता है और फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इस लगातार खींचतान में कुछ एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी रबर बैंड को बार बार खींचो और छोड़ो, वो गर्म हो जाता है ना, बस वही चीज है। दूसरा आयरन लॉस है एडी करंट लॉस। इसमें क्या होता है, कोर के अंदर ही छोटे छोटे बेकार के करंट के भंवर बनने लगते हैं। इनका कोई काम नहीं होता सिवाय गर्मी पैदा करके एनर्जी वेस्ट करने के। लेकिन इंजीनियर्स ने इसका भी एक स्मार्ट तोड़ निकाला है, लैमिनेटेड कोर। वो पूरे कोर को एक टुकड़े में बनाने के बजाय पतली पतली परतों में बनाते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। सिंपल पर बहुत असरदार। तो फिर एक ट्रांसफॉर्मर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देता है? इसके लिए एक गोल्डन रूल है जिसे हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जानता है। अधिकतम दक्षता तब मिलती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक दूसरे के बराबर हो जाएं। यही वो मैजिक पॉइंट है जिसे डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, पर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा लॉस कितना हो रहा है? इसके लिए दो स्टैंडर्ड टेस्ट किए जाते हैं। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट या ओसी टेस्ट, इससे आयरन लॉस का पता चलता है। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट या एससी टेस्ट, जो कॉपर लॉस को मापता है। इन्हीं टेस्ट के आधार पर एक ट्रांसफॉर्मर की पूरी कुंडली तैयार होती है। तो हमने थ्योरी समझ ली, लॉज समझ लिए, अब चलते हैं असल दुनिया में। देखते हैं कि पावर ग्रिड पर ये ट्रांसफॉर्मर आखिर काम कैसे करते हैं और उन्हें जोड़ा कैसे जाता है। हमारे जो बड़े पावर सिस्टम हैं वो 3 फेज पर काम करते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शंस भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा। लेकिन यहाँ जो दो सबसे ज़रूरी हैं वो हैं स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। जब पावर प्लांट से बिजली भेजनी होती है यानी वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शंस। और जब वही बिजली हमारे मोहल्ले तक पहुंचती है और उसे स्टेप डाउन करना होता है, तो इस्तेमाल होता है डेल्टा स्टार कनेक्शन। बस ये दो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर किसी जगह पर लोड बढ़ गया तो क्या एक ही ट्रांसफॉर्मर काफ़ी होगा? नहीं। ऐसे में हम 2 या ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में जोड़ते हैं।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जैसे कि दोनों का वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, उनका परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होना चाहिए और फेज सीक्वेंस भी एक जैसा होना चाहिए। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो सेफ्टी के लिए ये नियम बहुत ही जरूरी हैं। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। अब एक छोटा सा क्विक सा रिकैप हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, ट्रांसफॉर्मर किस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है? और इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल, वो कौन सी कंडीशन है जब एक ट्रांसफॉर्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करता है? बिल्कुल सही, जब उसका आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाएं। और ये रहा आखिरी सवाल, हमारे घरों के पास जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, उनमें कौन सा कनेक्शन होता है? जी हाँ, उसका जवाब है डेल्टा स्टार, जो हाई वोल्टेज को हमारे लिए सेफ लो वोल्टेज में बदलता है। तो पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों के स्विच बोर्ड तक ये ट्रांसफॉर्मर ही है जो चुपचाप हमारी दुनिया की एनर्जी को मैनेज कर रहा है। तो अगली बार जब बत्ती जले या फोन चार्ज हो तो एक पल के लिए इस अनदेखे हीरो को जरूर याद कीजिएगा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी छोड़ जाता है कि ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इतनी ही जरूरी हैं, पर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते।